Hello students, how are you? I hope you are in a pleasant mood. I am R.K. Verma and you are watching the channel Science Messenger. Today we will discuss about the alloy, an important topic of chapter number 2 is matter around us pure. So let us discuss about alloy. What is alloy? An alloy is the mixture of two or more metals or a metal and a non-metal that cannot be separated into their components by physical methods. It is mixture of two or more metals. दो या दो से अधिक मेटल को मिलाकर बनाया जाता है, या ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, एक मेटल और एक नॉन मेटल, और इनको सिंपल फिजिकल मेथड्स के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता। इनका जो मिक्सचर बनता है उनको फिजिकल मेथड्स के द्वारा, फिजिकल मेथड्स मीन्स जैसे हैंड पिकिंग, विनोइंग एट्सेट्रा, सिंपल मेथड्स के द्वारा इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, जबकि केमिकल मेथड्स के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। तो दो या दो से अधिक मेटल हो, एक मेटल हो, एक नॉन मेटल हो, ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं एलॉय। अब एलॉय बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? एलॉय बनाने के फ़ायदे ये हैं कि एलॉय इज़ सुपीरियर दैन इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग मेटल्स। कोई भी एलॉय अपने कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूटिंग मेटल से सुपीरियरिटी रखता है बहुत मायने में। जैसे जब हम एलॉय बना देते हैं तो उसमें जंग नहीं लगता, सिंपली अगर सेपरेट कोई इंडिविजुअल मेटल है तो उसमें रस्टिंग होती है, आप जानते हैं, लेकिन एलॉय बनाने पर उसमें रस्टिंग नहीं होती। जैसे आप देखते होंगे घड़ी के चेन पे लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील, तो उसमें स्टेनलेस स्टील में एल्युमिनियम, क्रोमियम, निकल मिला दिया जाता है, तो उसमें वो हमेशा शाइनिंग में बना रहता है, चमकता रहता है, उसमें कभी रस्टिंग नहीं होती। और एलॉय जो है एक सिंगल इंडिविजुअल मेटल से ज़्यादा सुपीरियर भी होता है बहुत सारे मायने में, इसीलिए एलॉय बनाने की ज़रूरत पड़ी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाई एलॉय इज कंसिडर्ड एज मिक्सचर। एलॉय इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर। एलॉय को एक मिक्सचर की तरह कंसीडर क्यों किया जाता है, या एलॉय को मिक्सचर क्यों माना जाता है? तो एलॉय को हम मिक्सचर इसलिए मानते हैं, पहला पॉइंट, क्योंकि इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये जिन मेटल से मिलके बना होता है उनकी प्रॉपर्टी को शो करता है, इसलिए इसको हम मिक्सचर कहते हैं। और दूसरा पॉइंट, इट हैज वेरिएबल कंपोजिशन। अलग अलग एलॉय में कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट या मेटल की कंपोजिशन अलग अलग होती है, ये वेरिएबल कंपोजिशन शो करता है और कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए इसको हम मिक्सचर कहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स एलॉय के। तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमारा एलॉय का है ब्रास, जिसको हम कहते हैं पीतल। इसको बनाया जाता है कॉपर और जिंक की सहायता से। 70% कॉपर और 30% जिंक मिलाकर बनाया जाता है ब्रास। दूसरा है ब्रांज, जिसे हम हिंदी में कांसा कहते हैं। इसमें 75 से 90% कॉपर होता है और टिन 25 से 10% मिलाया जाता है। टिन को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में SN लिखते हैं। टिन का लैटिन नाम होता है स्टेनम। ये तीसरा हमारा है शोल्डर। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एलॉय। इट इज मेड अप ऑफ लेड बाय इट्स परसेंटेज 43 to 50% एंड टिन अगेन 57 to 50%। तो शोल्डर इज एन एलॉय मेड अप ऑफ लेड एंड टिन। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट इज़ यूज्ड फॉर सोल्डरिंग। कोई चीज़ टूट जाती है तो कहते हैं मार्केट में जाके सोल्डरिंग करा दीजिए। सोल्डरिंग का मतलब होता है ज्वाइनिंग द टू एंड्स ऑफ आयरन रॉड। किसी रॉड के दो एंड को आपस में जोड़ने को हम कहते हैं सोल्डरिंग। सोल्डरिंग करा दीजिए। और हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज।
इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो घरों में विद्युत फ्यूज लगा होता है मेन सप्लाई के पहले, वो भी बना होता है इसी लेड और टिन का। वो भी लेड का बना होता है, लेड एंड टिन का। तो ये क्या करता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वेरी लो और रेजिस्टेंस होता है वेरी हाई। अब इन दो प्रॉपर्टी के चलते क्या होता है, जब लेड और टिन को हम मिला देते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है बहुत कम, रेजिस्टेंस हो जाता है बहुत हाई। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाते हैं। जैसे हमारे घरों में थोड़ी सी ज़्यादा ओवर वोल्टेज आती है तो रेजिस्टेंस के चलते इस वायर में हीट ज़्यादा जनरेट होती है। जितना हाई रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हीट बनेगी, और हीट जब ज़्यादा बनेगी तो मेल्टिंग पॉइंट चूँकि कम होता है तो ये तार मेल्ट होकर यहाँ से गल जाएगा, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमारे घरों में जो भी अप्लायंसेज हैं, अप्लायंसेज माने विद्युत उपकरण, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सब जलने से बच जाते हैं जब हाई वोल्टेज आता है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज का घरों में बहुत ज़्यादा उपयोग है हाई वोल्टेज या ओवर करंट से अप्लायंसेज को बचाने के लिए। 3 इम्पॉर्टेंट एलॉय और हैं। नंबर 1 बेल मेटल, घंटियाँ बनाने के लिए, तो इसमें भी कॉपर और टिन से बनाया जाता है। गन मेटल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि पूछे जाते हैं, तो इसमें मिला होता है कॉपर, टिन और जिंक, 3 चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है गन मेटल। नंबर 3 है जर्मन सिल्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। जर्मन सिल्वर एलॉय किस किस मेटल को मिला के बना होता है, कॉपर, जिंक एंड निकल, 3 मेटल को मिला के बनाया जाता है जर्मन सिल्वर। तो बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट द एलॉय, और हमें उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।